नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव मैसेजेस लेके जो आपकी पर्सन की तरफ से आपको कन्वे करूंगी। जनरल है और जनरल स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये मैसेजेस आपके लिए होंगे। इस मैसेजेस को आप 8 अक्टूबर से लेके 14 अक्टूबर तक देख सकते हो। साथ ही साथ हम देखेंगे आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है 8 से लेके 14 अक्टूबर तक। और आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए वो मैं एंजल गाइडेंस से पूछूंगी, जो भी आएगा मैं आपको कन्वे करूंगी। आप एक क्वेश्चन मन ही मन सोच के रखिए, उसका आंसर आपको येस और नो में मिलेगा। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनुराशि आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। बैलेंस लव इज नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीमेंट जस्ट फॉर द शेक ऑफ इट। ए ग्रेट रिलेशनशिप इज वन दैट बोथ सपोर्ट द चैलेंजेस। ये कहना चाहते हैं कि लव ऐसा नहीं है कि प्यार एक एग्रीमेंट है, आपने मेरे लिए ये किया मुझे ये करना पड़ेगा, आपने ये कहा था वो कहा था मैंने ये किया आपको मेरे लिए वो करना है। नहीं, ये तो एक रिलेशनशिप कभी भी एग्रीमेंट नहीं हो सकता। ये एक ऐसा रिश्ता है जो हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। वो जो लोग जो एग्रीमेंट करते हैं लव में वो तो बिजनेस होता है, लेकिन अगर आप एक दूसरे से प्यार करते हो तो एक दूसरे को हर हाल में सपोर्ट करना, हर चैलेंज जिसमें एक दूसरे के साथ खड़े रहना, एक दूसरे को हमेशा एक दूसरे की कमियों के साथ भी एक दूसरे को एक्सेप्ट करना, यही है प्यार। और अगर ऐसा होता है तो रिश्ता बैलेंस होता है, ये उनका मानना है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। When it come to matter of the heart, there is no right, no wrong. सेम चीजें वो फिर से बोल रहे हैं अलग तरीके से। एवरी चॉइस इज गुड। ये कहना चाहते हैं अंडरस्टैंडिंग इज लाइफ। ये कहना चाहते हैं कि समझौता ही, एक दूसरे को समझना ही जीवन है। और जब आप किसी को प्यार करते हो, पसंद करते हो, तब उसमें अच्छा बुरा सही गलत कुछ नहीं होता है। अगर आप सही गलत अच्छे बुरे इन चीजों में उलझे रहोगे तो डेफिनेटली वो प्यार नहीं हो सकता है। इसीलिए उनका ये मानना है कि जब आप प्यार करते हो तो कुछ भी मत देखो, सिर्फ दिल देखो, आगे बढ़ो, एक दूसरे को सपोर्ट करो, प्यार करो और उसमें ही आप अपना प्यार ढूंढ पाओगे। देख लेते हैं ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं सजिटेरियस यानी धनुराशि। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील राइट। ये कहना चाहते हैं आपके पर्सन कि जो आप जानना चाहते हो, सुनना चाहते हो, ऑलरेडी ये आप खुद ही जानते हो। और इसको आप क्लियर कैसे करोगे कि जो आप जानते हो, जो आप जानना चाहते हो वो सही है या गलत। आपको अपने अंदर, अपने मन में, अपने दिल में झांक के देखना पड़ेगा। जो भी आपको महसूस होगी यही आपके लिए सही आंसर है। हो सकता है आप कुछ जानने के लिए उतावले हो और ये बोल बोल के थक गए हैं, तो आपको अपने दिल में झांक के देखने के लिए बोला जा रहा है। देख लेते हैं ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। ओनली टाइम टेल यू, ये कहना चाहते हैं कि वक्त आपको सही चीजें बता सकता है, सही वक्त में ही आपको सही चीजें पता चलेगी। हो सकता है कि आप बहुत उतावले हो, आप बहुत रेस्टलेस एनर्जी में हो, आप जानना चाहते हो ये कब होगा वो कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है ये वो। तो उनका कहना है कि आपको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, सही वक्त में ही आपको सही चीजें पता चलेगी। जल्दबाजी में आपको वो सब कुछ पता नहीं चलेगा जो आप जानना चाहते हो, थोड़ा सा रुक जाइए।
जो आपको जानना जानना है सही वक्त में सही चीजें पता चलेगी। तो देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या कहा। इन्होंने बैलेंस के बारे में कहा कि प्यार को रखने के लिए एक दूसरे को सपोर्ट करना है, प्यार बैलेंस करके आगे बढ़ना है। दूसरा उन्होंने कहा जब दिल का मामला होता है तो कोई सही गलत कुछ नहीं होता है, सिर्फ आप किसी की हर्ट को देखिए, दिल को देखिए और आगे बढ़िए। तीसरा उन्होंने कहा है कि आप जो भी जानना चाहते हो इसके लिए आपको अपने दिल में झांक के देखना पड़ेगा, आपको अपने दिल में ही इसका आंसर मिलेगा, मन में ही। चौथा उन्होंने कहा कि जो आप जानना चाहते हो उसके लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि कुछ चीजें आपको हो सकता है परेशान कर रहा है और जो आप उनसे जानने के लिए उतावले हो तो आपको थोड़ा सा वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। सही वक्त में ही आपको सही चीजें पता चलेगी। अब हम देखेंगे आपका फिनेंशियल स्टेटस क्या बोल रहा है। आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। सजिटेरियस यानी धनु राशि 8 अक्टूबर से लेके 14 अक्टूबर तक आपका फिनेंशियल स्टेटस देख लेते हैं। अच्छा, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आपका फिनेंशियल स्टेटस जो है ये आपके सोच के ऊपर ही डिपेंड करेगा। एक चीज है, हो सकता है आप जल्दबाजी में कोई रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाओ, लॉटरी, जुए, सट्टे इसमें पैसा लगा दो, शेयर मार्केट में। तो थोड़ा सा सोच समझ के पैसा लगाना, क्योंकि बैलेंस करने में प्रॉब्लम हो जाएगी, निर्णय लेने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो सही सोच के साथ सही निर्णय लेना पड़ेगा। कहीं से आपको एंसेस्टर प्रॉपर्टीज वगैरह मिल सकता है। आपका कोई जो चला गया है, कोई दादा नाना चाचा चाची, कोई ऐसे जो आपके रिश्तेदार है, वहां से आपको कुछ पैसे वगैरह मिल सकता है। आपका जो फिनेंशियल स्टेटस है वो जैसा है, अगर वैसा आप मेंटेन करते हो तो चलेगा, लेकिन अगर ज्यादा रिस्क लेने के बारे में सोच रहे हो तो सोच समझ के रिस्क लीजिएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप अचानक से चीजों को करने के बारे में सोच रहे हो वो सही हो जाएगा, गलत भी हो सकता है। तो जो भी करना है सोच समझ के निर्णय लेना है। और आपका जो सिचुएशन है वो बिल्कुल स्टेबल है मुझे दिखाई दे रहा है। तो स्टेबिलिटी के साथ अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो कोई भी ऐसे काम में खुद को इन्वॉल्व ना करे, मतलब पैसे जल्दी जल्दी कमाने वाला कोई भी जो क्या बोलते हैं उसको, जो सिस्टम होता है कि जल्दी इतना दो इतना मिल जाएगा ये वो, या बहुत सारा पैसा मिलेगा, कोई ऐसी धोखे वाली चीजों में अपना पैसा इन्वेस्ट ना करें, उससे आपको प्रॉब्लम हो सकता है, बैलेंस करना मुश्किल हो सकता है। वरना आपका फाइनेंशियल स्टेटस जो है स्टेबल है और ये रहेगा। उल्टा आपको कुछ एंसेस्टर प्रॉपर्टीज मिलेंगे, मिल सकते हैं, किसी से पैसा मिल सकता है। तो उसमें आपका ध्यान होना चाहिए, ना कि जल्दी जल्दी कम वक्त में ज्यादा कमाने का कोई चक्कर आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए। बाकी जैसा है आपका फिनेंशियल स्टेटस जो है स्टेबल ही है। देख लेते हैं आपका कोई भी एक क्वेश्चन सजिटेरियस जिसका आंसर आपको यस और नो में चाहिए था। जिन लोगों ने पहले से ही सोच के रखा है उनके लिए वेल एंड गुड, और जिन्होंने नहीं सोचा है वीडियो को पॉज करे, सोचे और आके देखे। मैं तब तक कार्ड शफल करके कार्ड निकाल रही हूँ। देख लेते हैं सजिटेरियस का कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको यस और नो में चाहिए। एंजल आपको क्या आंसर दे रहा है। आपके लिए यस है, डेफिनेटली ये यस है, लेकिन जैसा कि मैं अभी फिनेंस के लिए बोल रही थी कि आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। जो भी चीज आप जानना चाहते हो
ये यस है, लेकिन तब तक ये यस यस रहेगा जब तक आपके सोच में, आपके काम में, आपके हर चीज में बैलेंस रहेगा, तब ये यस होगा। अगर आप कोई निर्णय लेना चाहते हो, आपको उसके आगे पीछे सब सोचना पड़ेगा, बैलेंस सोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप कोई रिश्ते के बारे में क्या पूछ रहे हो ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी आप करोगे ये हाँ है, लेकिन इस हाँ में एक कील भी है। ये मतलब जो है ये कील ये है कि आपको बैलेंस तरीके से उस काम को करना है। सोचना भी है तो बैलेंस सोचिए, अच्छा बुरा सही गलत अब सब सोच के फिर निर्णय लीजिए, तो ये आपके लिए यस होगा। अगर आप सही हो तो ये यस है, ये आपके दोनों हाथों में लड्डू। अगर आप गलत जा रहे हो, इम्बैलेंस हो रहे हो, तो ये यस भी ओ, बहुत देर तक आपका साथ ना भी दे पाए। इसीलिए बैलेंस सोचिए, बैलेंस सोच के साथ आगे बढ़िए तो सब कुछ यस ही होगा, पॉजिटिव ही होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।